हेलो मेरे नन्हे मुन्ने सिपाही, मेरे फिजिक्स लवर्स। वेलकम टू फिजिक्स फंडा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 9, सॉरी यूनिट 9, चैप्टर 12, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है और सेमीकंडक्टर्स भी है। तो आज के लेक्चर 1 में हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स क्या है, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, एनर्जी बैंड गैप इन सॉलिड क्या होता है। ये एनर्जी बैंड गैप भी समझेंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर को जानने के लिए एनर्जी बैंड गैप को जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये भी जानेंगे आज के लेक्चर में। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर ये भी जानेंगे, सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं ये भी जानेंगे आज के लेक्चर में। डोपिंग एंड डोपेंट्स ये भी जानेंगे आज के क्लास में, ये भी हम डिस्कस करेंगे। आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा धीरज चाहिए। और टाइप्स ऑफ इम्प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब सेमीकंडक्टर के भी कुछ टाइप होते होंगे, उनमें से इम्प्योर सेमीकंडक्टर एक है, इसके भी टाइप्स होंगे, इसका भी हम डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। तो बस इतना ही। आज के लेक्चर 1 में हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर्स क्या है, एनर्जी बैंड गैप सॉलिड में क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर क्या है, डोपिंग क्या है, डोपेंट्स क्या है, एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो क्लास शुरू करते हैं। पेपर और पेन लेके रेडी हो जाओ, कुछ कुछ खास पॉइंट आएगा, उसको नोट करना पड़ेगा। तो पहले जानते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या है? सेमीकंडक्टर्स आर सॉलिड्स। जाहिर सी बात है, सेमीकंडक्टर सॉलिड है, लेकिन हर एक सॉलिड को हम सेमीकंडक्टर नहीं कहते। कुछ खास सॉलिड होते हैं, some specific solids are there, that solids are known to be semiconductor। वो खासियत क्या होते हैं सॉलिड का? वो खासियत होते हैं रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। इफ ए सॉलिड हैव a resistivity in between conductor and insulator, then that solid is known to be a semiconductor। मतलब ये है कि उन सॉलिड को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं जिनका रेजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आता है। बेटर टू से, कंडक्टर से ज्यादा, the solid which having resistivity greater than conductors and less than insulators are known as semiconductors। तो मतलब ये हो गया कि सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी है और रेजिस्टेंस है, ये कंडक्टर से कम है। कंडक्टर से कम है रेजिस्टिविटी, तो कंडक्टिविटी कम होगा। कंडक्टिविटी कम है, फिर भी इनको जानने का जरूरत क्या है? नाउ व्हाई सेमीकंडक्टर्स आर सो इम्पोर्टेंट टू लर्न। सेमीकंडक्टर का खासियत क्या है ओवर कंडक्टर? कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में गुड कंडक्टिविटी होता है और सेमीकंडक्टर में लेस कंडक्टिविटी होता है। फिर भी सेमीकंडक्टर इम्पोर्टेंट है ओवर कंडक्टर। व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स टू important magical properties। Semiconductors are most important over conductor due to their two magical property. One property is that conductivity of a semiconductor can be controlled। We can control the conductivity of a semiconductor, जो हम कंडक्टर में नहीं कर सकते। सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो कंडक्टर में नहीं संभव है। कंडक्टर का कंडक्टिविटी फिक्स्ड होता है, उसको हम कुछ खास कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे सेमीकंडक्टर में हम उसका सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यूनिडायरेक्शनल करंट। यूनिडायरेक्शनल करंट थ्रू सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टिंग डिवाइस।
मतलब ये है कि कंडक्टर में लेफ्ट से राइट करंट जाता है और राइट से लेफ्ट भी करंट आता है, इट डिपेंड्स अपॉन दी पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन सेमीकंडक्टर में आप पोटेंशियल डिफरेंस कहीं से भी हो जाए, किसी भी एंड का पोटेंशियल ज्यादा हो जाए, कोई भी एंड का पोटेंशियल कम हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेमीकंडक्टर में हम करंट अगर चाहे तो लेफ्ट टू राइट और चाहे तो राइट टू लेफ्ट एक डायरेक्शन में भेजने का प्रबंध कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी एक डायरेक्शन में करंट को सेंड करने का प्रबंध कर सकते हैं। यू हैव द कैपेसिटी, यू हैव द कैपेबिलिटी टू यूनिडायरेक्ट द करंट थ्रू सेमीकंडक्टर। इसलिए इसलिए इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो गया, किसका? सेमीकंडक्टर का। और ये दो प्रॉपर्टी है, ये दो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये सेमीकंडक्टर जो है ना, इसका ह्यूज 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 एप्लीकेशन आ गया डे टू डे लाइफ में। अब आपके डे टू डे लाइफ में सेमीकंडक्टर से गिरे हुए हो, सेमीकंडक्टिंग डिवाइस से गिरे हुए हो, यू कैनॉट इमेजिन लाइफ विदाउट सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस। जैसे कि मान लो आपका मोबाइल फोन है, उसमें भी सेमीकंडक्टिंग डिवाइस है, सेमीकंडक्टर है। जैसे कि मान लो आपकी एलईडी टीवी है, वो भी सेमीकंडक्टिंग डिवाइस से बनती है। जैसे कि मान लो कि आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो भी सेमीकंडक्टिंग डिवाइस से बना हुआ होता है। और जो सैटेलाइट वगैरह भेजा जाता है स्पेस में, वो भी सैटेलाइट जो बनते हैं वो सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टिंग डिवाइस से बनते हैं। मतलब ये हुआ है कि हम सब सेमीकंडक्टर से गिरे हुए हैं, और सेमीकंडक्टर से इसलिए गिरे हुए हैं क्योंकि सेमीकंडक्टर का बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। जैसे कि लेस स्पेस में ज्यादा मल्टीपल प्रॉपर्टी देता है, मल्टीपल क्या कहते हैं उसको, यूज, मल्टीपल यूज होता है तो विथ ए स्मॉल स्पेस बाय द सेमीकंडक्टर। इसलिए सेमीकंडक्टर एक वो हो गया, जैसे कि गोल्डन एज था, जैसे कि सिल्वर एज था, आयरन एज था, वैसे भी अब जो चल रहा है, बड़े बड़े फिजिक्स के प्रोफेसरों ने बताया है कि अब जो एज चल रहा है उसको सिलिकॉन एज कहते हैं। और सिलिकॉन जो है ना, वही प्योर सेमीकंडक्टर है और टिपिकल एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर। मान लिया हमने कि सेमीकंडक्टर से हम गिरे हुए हैं, सेमीकंडक्टर के बजाय हम लाइफ सोच भी नहीं सकते। तो आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है सेमीकंडक्टर का। तो ये जैसे कि बताया हुआ है कि सेमीकंडक्टर से हम गिरे हुए हैं, तो सेमीकंडक्टर को जानना भी हमें बहुत जरूरी है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम ऑफ अ सेमीकंडक्टर शुड बी 4। सेमीकंडक्टर का जो एटम होता है उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 होता है। तो जाहिर सी बात है कि आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कार्बन भी तो है, कार्बन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी तो 4 है, तो कार्बन क्या सेमीकंडक्टर है? नहीं, कार्बन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 है, करेक्ट है। एटॉमिक नंबर 6 है, 2 4, कार्बन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 है, लेकिन फिर भी कार्बन सेमीकंडक्टर नहीं है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 ही नहीं है, और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो होना बहुत ही जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू बी ए सेमीकंडक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सॉलिड टू बी ए सेमीकंडक्टर इज दैट इट्स एनर्जी बैंड गैप शुड बी नियरली इक्वल टू 1 eV। जो सॉलिड का जिस सॉलिड का एनर्जी बैंड गैप 1 eV के आसपास है और नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 है, उन सब सॉलिड को हम कह सकते हैं सेमीकंडक्टर। साथ ही साथ में वो कंडक्टिविटी भी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आना ही है। तो ये हो गया सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन, सेमीकंडक्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स। इनमें एक नया टर्म आया है कि एनर्जी बैंड गैप, तो ये जानना जरूरी है। एनर्जी बैंड गैप जानेंगे हम थोड़ी बाद, इससे पहले जान लेते हैं कि सेमीकंडक्टर्स का एग्जाम्पल क्या है। टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर्स इज जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर। ये नेचुरली
ऑकरिंग सेमीकंडक्टर है, जो नेचर में पाया जाता है सॉलिड के रूप में। दीज आर टिपिकल नेचुरली ऑकरिंग सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ये जर्मेनियम एंड सिलिकॉन ऑल द क्राइटेरिया फुलफिल्स। इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 है और एनर्जी बैंड गैप भी 1 eV के आसपास है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये एनर्जी बैंड गैप क्या होता है? देखो बच्चों, एनर्जी बैंड गैप को समझने के लिए मेरा एक दूसरा लेक्चर है, यूट्यूब पे आप सर्च कर लो एनर्जी बैंड गैप इन फिजिक्स फंडा, तो मिल जाएगा। एनर्जी बैंड गैप को हम यहाँ समझते हैं डिटेल्स में, उस लेक्चर पे आपको मिल जाएगा। तो एनर्जी बैंड गैप क्या होता है एक्चुअली, उसको समझने के लिए थोड़ा क्वांटम मैकेनिक्स का जरूरत है। क्वांटम मैकेनिक्स तो आप पढ़े होंगे एटॉमिक फिजिक्स पे, और केमिस्ट्री पे भी आप पढ़े होंगे। क्या है कि एटॉमिक फिजिक्स में पढ़े होंगे कि एनर्जी सेल होते हैं। आइसोलेटेड एटॉम जो होता है ना, आइसोलेटेड एटॉम मतलब सिंगल एटॉम होता है। बोर्ड ने भी कहा है और केमिस्ट्री में मिला है, आपका सेल सब सेल में वो भी मिला है कि SPDF होता है सेल। तो ये SPDF ये दिखाई दे रहा है, देखो ये 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है। ये सेल है, ये सेल है। तो यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे क्या है, इंटरएटॉमिक स्पेसिंग है, और वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे है एनर्जी। तो इसको समझने के लिए आपको ऐसा समझना होगा कि हम जीरो से अगर इस तरफ जाते हैं तो इंटरएटॉमिक स्पेसिंग बढ़ता जाता है। मतलब यहाँ पे मान लो कि 0 to A जो है यहाँ तक क्रिस्टल है, क्रिस्टल फॉर्म में है, और BA के बाद में क्रिस्टल से ये धीरे धीरे डेंसिटी कमता जा रहा है, इंटरएटॉमिक डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, और डेंसिटी ऑफ द एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स विद इन द क्रिस्टल कमता ही जा रहा है। डी के बाद जो है ना, डी के बाद क्या हो गया, यहाँ पे डी के बाद जो है दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे एटॉम सिंगल हो गया, मतलब सिंगल आइसोलेटेड एटॉम हो गया। एटॉम आर सो फार अवे सो दैट एटॉम के आसपास कोई दूसरा एटॉम नहीं है, मतलब एटॉम सिंगल हो गया है। तो ये आ गया आपका एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे क्या है, एनर्जी है, एनर्जी है। तो देखते हैं एक्स एक्सिस के हम जाते हैं। क्रिस्टल है 0 to A, जब क्रिस्टल है, जब क्रिस्टल है आपका सॉलिड, तब इंटरएटॉमिक स्पेसिंग बहुत ज्यादा है, नहीं बहुत कम है। ये कम होने के वजह से क्या होता है, यहाँ पे बैंड दिखाई दे रहा है। अच्छा, बेटर टू अंडरस्टैंड, यहां से हम समझते हैं, हम आइसोलेटेड एटम से हम राइट से लेफ्ट तक जाएंगे, राइट से लेफ्ट जाएंगे, तब समझने में आसानी होगा। इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इफ वी गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अलोंग द एक्स एक्सिस। राइट टू लेफ्ट जाने से क्या होगा, राइट टू लेफ्ट जाने से आइसोलेटेड एटम से हम क्रिस्टल की तरफ जाएंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चों? देखो इतना 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 टफ नहीं है, आप थोड़ा ध्यान लगा के सुनो। एक एटॉम है, मान लो हम जब यहाँ है ना, एक एटॉम है, एटॉम मान लो कि ये एटॉम सिलिकॉन का है, जैसे कि सिलिकॉन ये प्योर सेमीकंडक्टर है और टिपिकल एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर है, तो हम उसको ही पकड़ लेते हैं, सिलिकॉन एटॉम है। मानो कि हम जब यहाँ है ना, तो यहाँ पे एक सिंगल सिलिकॉन एटॉम है। तो सिंगल सिलिकॉन एटॉम होने से क्या होता है, एटॉम सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 14। तो 14 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 14 एटॉमिक नंबर 14 का मतलब ये होता है कि सिलिकॉन एटॉम में 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। ये तो आपको मालूम है, ये केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आपने फर्स्ट ईयर में। तो सिलिकॉन का एटॉम हमने पकड़ लिया है, और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14। तो सिलिकॉन का एटॉम में 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1s2 में, 2s2 में, 2p6 में, 3s2 में। यहाँ पे जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, ये पे जाएगा 2,
दो दो हो गया 4, यहाँ पे जाएगा 6, 6 4 हो गया 10, 3 पे जाएगा, 3s पे जाएगा 2, हो गया 12, और 3 पे 3p6 होना था, 3p6 का जगह है, लेकिन इस पे हो गया 2, ये देखो 2 है। मतलब क्या है कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन है, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 3p में 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये 3p जो है ना, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट शेल है, इसमें जगह है 6 इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है। लेकिन ये जो परिस्थिति है ना, ये परिस्थिति है आइसोलेटेड एटम के लिए, और वो भी कौन सा एटम? आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम के लिए। समझ में आया ना, या रिपीट करना है? अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है सिलिकॉन एटम का आइसोलेटेड रहने की समय में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया बच्चों? अब देखो क्या होता है, हम अब ये आइसोलेटेड एटम को, मतलब सिलिकॉन एटम को दूसरे सिलिकॉन भीरवार में ले जा रहे हैं। If we are moving from right to left, means we are moving the single silicon atom, isolated atom to the towards the large number of silicon more atoms। मतलब एक सिलिकॉन एटम है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इस सिलिकॉन एटम को हम ले जा रहे हैं भीरवार वाले सिलिकॉन एटम के पास, जहां पे बहुत सारे दूसरे सिलिकॉन एटम होंगे। तो जब दूसरे सिलिकॉन एटम होंगे तो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग घटता जाएगा, कम होता जाएगा। तो हम जा रहे हैं, आइसोलेटेड एटम को लेके जा रहे हैं, आसपास कोई देखो जा रहे हैं, आसपास कोई दूसरा सिलिकॉन एटम नजर नहीं आ रहा है, जा रहे हैं नजर नहीं आ रहा है, जा रहे हैं नजर नहीं आ रहा है, जा रहे हैं नजर नहीं। अब आ गया, जब आप सी पे आ गए ना, तो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग कमते कमते आसपास दूसरा सिलिकॉन एटम दिखने लगा है, दूसरा सिलिकॉन एटम दिखने लगा है। जब दूसरा सिलिकॉन एटम दिखने लग गया है, तो जाहिर सी बात है कि हम सोचो कि आप बाजार में जा रहे हो, अकेले हो, तो अकेले जब आप बाजार में जा रहे हो, तो आप तो बातें नहीं करेंगे, क्योंकि अकेले तो बातें किया नहीं जा सकता। अकेले बात करेंगे तो पागल सजेगा ना लोग, तो अकेले बात नहीं किया जा सकता। लेकिन आप जैसे ही बाजार के पास जा रहे हैं ना, दूसरे लोग भी मिल रहे हैं आपको। जैसे ही आपको दूसरे लोग मिलते हैं, आप क्या स्टार्ट करते हैं? आप उनसे बातें करना स्टार्ट करते हैं, क्या हाल है, क्या हाल चाल है। वैसे ही ये सिलिकॉन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो दूसरे सिलिकॉन एटम के पास जाने से वो इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूसरे वाला सिलिकॉन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से बातें, मतलब इंटरेक्ट करना चालू कर देते हैं। और ये चांस सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ही रहता है। जो इन अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है, उनके पास चांस बहुत कम होते हैं। ये नहीं है कि चांस एकदम नहीं होते, चांस होते हैं, लेकिन बहुत ही कम होते हैं। तो ज्यादा इंटरेक्ट कौन करता है? ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ क्या पकड़े हैं? क्या पकड़े हैं? सिलिकॉन एटम। तो सिलिकॉन एटम जा रहा है, दूसरे सिलिकॉन एटम मिल गए हैं, तो सिलिकॉन, पहले सिलिकॉन एटम, आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे सिलिकॉन एटम को मिलते ही उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ बातें करना स्टार्ट कर दे। बातें मतलब इंटरेक्शन, इंटरेक्शन चालू हो गया, और भी हम जा रहे हैं, और भी सिलिकॉन एटम मिलने लगा है, और क्लोज जा रहे हैं, और भी मिलने लग रहा है, मिलने लगा है। क्या मिलने लगा है? और भी सिलिकॉन एटम, बहुत सारे सिलिकॉन एटम मिलने लगा है, और इंटरेक्शन बढ़ता जा रहा है। किसका इंटरेक्शन? इंटरेक्शन अमॉन्ग्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द सिलिकॉन एटम्स। सिलिकॉन एटम्स, बहुत सारे सिलिकॉन एटम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन करते 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 ऐसा होता है कि हर एक, हम और भी जा रहे हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन का एक अलग अलग एनर्जी लेवल हो जाता है। हर एक इलेक्ट्रॉन का एक अलग अलग एनर्जी लेवल होता है। ये आइसोलेटेड में ये एनर्जी लेवल का एनर्जी वैल्यू सेम रहता है, लेकिन जब ये देखो टफ नहीं है, आइसोलेटेड जब रहता है सिलिकॉन एटम, वो सिलिकॉन एटम का जो लेवल होता है एनर्जी का, वो फिक्स्ड होता है, उसका वैल्यू भी फिक्स्ड होता है।
and when the isolated atom comes closer to another atoms or atoms, number of atoms, then क्या होता है, ये एनर्जी लेवल का जो एनर्जी है ना, वो थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो जाता है। मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन का, हर एक एनर्जी लेवल का एक अलग अलग वैल्यू होता है। उतना ज्यादा कम ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा स्लाइटली इधर उधर होता है, और ये अलग अलग पहचान हो जाता है। तब क्या होता है, देखो ये ये देखो, ये 3p में क्या थे, 3p में 2 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन 6 के जगह थे, मतलब 4 खाली थे। और 3s में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2 की जगह थे। तो बाकी देखो ये जो इनर सेल्स है, p1s 2s और 2p, इनर सेल्स जो थे, वो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस घटने के साथ साथ उनके एनर्जी सेल में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 3s और 3p, वो इंटरएटॉमिक स्पेसिंग घटने के साथ साथ इनके एनर्जी लेवल में थोड़ा बदलाव आए हैं। ये बदलाव क्या है, देखो ये बदलाव ऐसा है कि ये 1 से 2 हो गए हैं। यहाँ पे देखो 1 से 2, ये 3p है ना, ये 1 से 2 हो गए हैं, और 3s है ना, ये भी 1 से 2 हो गए। ये 2 नहीं है यारो, ये 2 नहीं है, ये 2 के बीच बहुत सारे एनर्जी लेवल है। कितने एनर्जी लेवल है, ये डिपेंड करता है कि कितने एटॉम हमने लिए हैं। if we have taken n atoms, मतलब एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटॉम लिए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटॉम का लेवल होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे एटॉम है, इलेक्ट्रॉन है 2, और लेवल कितना है, 6 है। मतलब इस जगह पे एक एटॉम के लिए 6 एनर्जी लेवल है, तो n एटॉम के लिए 6n एनर्जी लेवल होगा। मतलब यहाँ पे 6n डिस्क्रीट एनर्जी लेवल आ जाएगा। और 6n डिस्क्रीट लेवल जो आ जाएगा, इतने गैप मतलब ये एनर्जी गैप जो है, ये 1 eV के आसपास होता है। मतलब 1 eV के आसपास में 6n, n मतलब 10 पावर 23, 6 into 10 पावर 23 नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स आर देयर विद इन एनर्जी रेंज ऑफ 1 eV। तो सोचो आप कितने क्लोज हो गए, बहुत ही कम स्पेसिंग में ये इतने सारे एनर्जी लेवल यहाँ पे जमा हो जाएंगे। और ये एनर्जी लेवल जमा होने के बाद ये कंटिन्यूअस दिखाई पड़ता है, और कंटिन्यूअस दिखाई पड़ने के साथ साथ हम उसको डिस्क्रीट लाइन नहीं कहते, उसको हम कह देते हैं एनर्जी बैंड। इसको कह देते हैं हम एनर्जी बैंड। तो ये क्या है, ये एनर्जी बैंड है। ये क्या है, 3p का एनर्जी बैंड है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6n नंबर ऑफ एनर्जी सेल्स, 6n नंबर ऑफ एनर्जी सेल्स है। और इनमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2n इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ में इलेक्ट्रॉन, एक एटम के लिए इलेक्ट्रॉन 2 है, और n नंबर ऑफ सेल के लिए, n नंबर ऑफ एटम के लिए 2 into n इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब खाली कितना है, 6n है टोटल नंबर ऑफ सेल, और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2n, मतलब 4n नंबर ऑफ सब सेल्स आर एम्प्टी हियर। समझ में आई बात? हाँ। और यहाँ पे देखो यारो, यहाँ पे देखो फिजिक्स लवर्स, यहाँ पे देखो मेरे नन्हे मुन्ने सिपाही, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 ही लेवल है एनर्जी का, 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही लेवल है, और यहाँ पे अगर n एटम्स है, तो एनर्जी लेवल हो गया 2 into n, मतलब 2 into 10 to 23 नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स। और हर एक एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2n इलेक्ट्रॉन भी है और 2n एनर्जी लेवल है। ठीक है, हम जाते हैं और क्लोज जाते हैं। इंटरएटॉमिक स्पेसिंग जब घटता जाता है तो इंटरेक्शन ज्यादा बढ़ता जाता है। किसके बीच इंटरेक्शन बढ़ता जाता है, वो जो है ये है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, 3p का इलेक्ट्रॉन है, और 3s का आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच क्या होता है, इंटरेक्शन बढ़ता जाता है। इंटरेक्शन बढ़ते एक समय ऐसा होता है
कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट वाला जो ऑर्बिट है और शेल है ये नीचे आ जाते हैं और खाली जो शेल होता है ये ऊपर में रह जाते हैं। देखो यहाँ पे खाली शेल है, खाली शेल है, कितना शेल है यहाँ पे एक्चुअली था 6n, हाँ 6n था, लेकिन 6n में से 2n तो नीचे चला गया, मतलब 2n इलेक्ट्रॉन के साथ था, ये इलेक्ट्रॉन के साथ वाला 2n जो है ये नीचे चला गया और 4n खाली था, ये 4n खाली वाला ऊपर चला गया। मतलब यहाँ में 4n नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स आर देयर। 4n मतलब 4 into 6.023 into 10^23 नंबर ऑफ एनर्जी, बहुत सारे, बहुत बिलियंस ऑफ एनर्जी लेवल्स यहाँ पे है, खाली पड़े हुए हैं। और जो भरे हैं, भरे इलेक्ट्रॉन से भरे हुए एनर्जी शेल है यहाँ पे आ गए। पहले यहाँ पे कितने थे, दो एन इलेक्ट्रॉन थे एस के, और यहाँ से आ गए 2n इलेक्ट्रॉन पी से आ गए, मतलब यहाँ पे भी हो गए 4n इलेक्ट्रॉन, 4n इलेक्ट्रॉन्स एंड 4n एनर्जी लेवल्स। यहाँ पे जितने भी एनर्जी लेवल है ना ये सारे भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन से, लेकिन इनके एनर्जी हो गया एक साथ में, और यहाँ पे हो गया फील्ड एनर्जी लेवल्स, 4n फील्ड एनर्जी लेवल्स, और इसको कहते हैं बैंड, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन शेल का भरा हुआ बैंड, और इसका नाम हो गया बैलेंस बैंड, इसका नाम हो गया बैलेंस बैंड। और जो खाली शेल है ना 4n, खाली शेल है ना सिलिकॉन का खाली शेल है 4n, ये 4n खाली एनर्जी शेल जो है ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड। ये भरे खाली पड़े हुए है, कितने हैं 4n एनर्जी शेल्स आर देयर, तो ये हो गया यारो कंडक्शन बैंड। और ये दोनों बैंड के बीच में एक गैप है, ये गैप हो गया, इसको कहते हैं हम एनर्जी बैंड गैप और फॉरबिडन गैप। बैंड गैप भी कहते हैं, एनर्जी बैंड गैप भी कहते हैं, और फॉरबिडन गैप भी कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहने का कोई साधन नहीं है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट यहाँ जाता है अगर एनर्जी मिले, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाए बाहर से, थर्मल एनर्जी हो चाहे लाइट एनर्जी हो, देन दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस बैंड मूव्स टू कंडक्शन बैंड। यहाँ पे बीच में कभी भी नहीं रहता है। इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे, वो अलग वीडियो में आपको समझाएंगे। तो ये हो गया बैंड थ्योरी, और ये हो गया बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, और ये हो गया सेमीकंडक्टर में बैंड कैसे होते हैं, और ये हो गया बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड और बैंड थ्योरी ऑफ सेमीकंडक्टर। थोड़ा क्रिटिकल है, लेकिन मैंने मेरा पूरा कोशिश की है कि आपको समझाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया है। अगर कुछ कन्फ्यूजन रह गया है तो आपको मेरा वो डिटेल्स वाला यूट्यूब का वीडियो देखना होगा जिसका नाम है फिजिक्स फंडा। तो चलते हैं अगले स्लाइड में। तो वैलेंस बैंड क्या है, बैंड व्हिच इज ऑक्युपाइड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और बैंड हैविंग हाईएस्ट एनर्जी इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, मे बी पार्शियली और कंप्लीटली फील्ड। मे बी पार्शियली और कंप्लीटली फील्ड का मतलब है ये कंप्लीटली फील्ड विथ इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, और जब इस इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिल जाता है तो कुछ ऊपर चले जाते हैं, तब ये पार्शियली फील्ड होता है। दिस इज नेवर एम्प्टी, ये एम्प्टी कभी भी नहीं होता है। कंडक्शन बैंड क्या होता है, एट रूम टेम्परेचर सम ऑफ द बैलेंस बैंड कैन लीव, some of the valence electron can leave the valence band. These are called free electrons. They are responsible for conduction of current in the conductor. The band occupied by these electrons are called conduction band. मतलब क्या होता है, रूम टेम्परेचर में भी थर्मल एनर्जी की वजह से बैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में चले जाते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करने में सहायता करते हैं, ये कंडक्टर में हो चाहे सेमीकंडक्टर में हो। These free electrons in the conduction band are the key for conduction of current or conduction of heat through solid or through conductor or through semiconductor. Forbidden gap क्या है, ये हमने पहले भी कह चुका है कि separation between valence band and conduction band is known as forbidden energy band. If electron is to be transferred from valence band to conduction band, external energy is to be equal to forbidden energy or greater than forbidden energy, then and only then electron from a valence band can go to conduction band. एनर्जी बैंड का एक नाम है एनर्जी गैप भी कहते हैं, हम इसको बैंड गैप भी कहते हैं और फॉरबिडन गैप भी कहते हैं। फॉर सेमीकंडक्टर इसका रेंज होता है 0.7 EV से 1 EV। किसका रेंज होता है बच्चों, ये होता है
फॉरबिडन गैप का एनर्जी गैप का रेंज होता है 0.7 EV से 1 EV तक का। सिलिकॉन के लिए पकड़ ले हम तो 0.7 EV होता है प्रिसाइजली। 0.7 EV इज द फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन एंड 1 EV इज द एनर्जी बैंड गैप फॉर जर्मेनियम। समझ में आई? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट, एनर्जी बैंड इन डिफरेंट टेम्परेचर। देखो जैसे कि हमने बताया है कि सेमीकंडक्टर जो है ना, इंटरेस्टिंग सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर को हम 0 डिग्री केल्विन पे अगर पकड़ ले तो सारा इलेक्ट्रॉन जो है, सारा इलेक्ट्रॉन ये कंडक्शन बैंड में रहता है। ये जो नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है, ये लाइन जो है ये एनर्जी लेवल है और एनर्जी शेल भी कह सकते हैं। और ब्लैक ब्लैक जो सर्कल है ये इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल दी एनर्जी लेवल। देखो हर एक में 2-2 भरे हुए हैं, लेकिन ये कंडीशन है, ये देखो ये है कंडक्शन बैंड जो कि खाली पड़ा हुआ है। इसी मंथ एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, ईवी मींस एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। और ये जो ईजी है ये एनर्जी गैप है, बैंड गैप है, फॉरबिडन गैप है। ये सारे सिचुएशन जो दिखाई पड़ रहा है ये ओनली एट 0 केल्विन पे है। बच्चा समझ में आ रहा है? ये 0 केल्विन में ऐसा होता है, कंडक्शन बैंड पे कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, इसलिए ये इंसुलेटर है। अब तो कंडक्शन नहीं होगा एट 0 केल्विन। ये सेमीकंडक्टर हो चाहे ये कंडक्टर हो, अगर ऐसा परिस्थिति हुआ then it will never conduct heat और never conduct electricity। क्यों? क्योंकि जो कैरी करेगा ना वो तो प्रेजेंट है ही नहीं। होना चाहिए किसको? इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन को होना चाहिए आपका कंडक्शन बैंड पे, लेकिन कंडक्शन बैंड पे तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसलिए अभी कंडक्शन नहीं होगा, इसलिए इसको हम कहते हैं इंसुलेटर। येट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर हो या कोई भी हो, इस परिस्थिति में इसको इंसुलेटर होगा। लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर बढ़ता है, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी और हीट, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, देखो ये कंडक्शन बैंड में चले गए हैं। कंडक्शन बैंड के जाने के साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन हो गया रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ हीट और कंडक्शन ऑफ करंट थ्रू दैट सेमीकंडक्टर। मतलब ये सेमीकंडक्टर जो है रूम टेम्परेचर में ये कंडक्टर हो गया और 0 डिग्री केल्विन पे ये इंसुलेटर है। ये खेल जो है सारे खेल है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में नहीं होते हैं तो ये इंसुलेटर है, इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होते हैं तो ये कंडक्टर है। और प्रेजेंट कैसे होते हैं और कैसे नहीं होते हैं, कब होते हैं, ये सब आपको मालूम हो गया। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योर फॉर्म, मतलब नेचुरली ओकरिंग जो सेमीकंडक्टर है, जो नेचुरली ओकरिंग सेमीकंडक्टर पाया जाता है उनको हम इंट्रिंसिक कहते हैं और प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। और जो आर्टिफिशियली हम बनाते हैं सेमीकंडक्टर, प्योर को हम आर्टिफिशियली इम्प्योर करते हैं, इसको हम कहते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर द इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एग्जांपल देख लो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, जो कि नेचुरली ओकरिंग है प्योर फॉर्म में। और आर्टिफिशियल का है क्या? मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है, एग्जांपल तो है नहीं, एग्जांपल मतलब इम्प्योर मींस व्हेन अ सुइटेबल इंप्योरिटी इज एडेड टू ए प्योर सेमीकंडक्टर। मतलब प्योर में जब हम इंप्योरिटी ऐड करते हैं, इंप्योरिटी मतलब सुइटेबल, सुइटेबल मतलब हर एक कोई इंप्योरिटी ऐड करने से नहीं होगा, सम स्पेसिफिक इंप्योरिटी हैज टू बी added to a pure semiconductor to get extrinsic semiconductor। extrinsic semiconductor एग्जांपल भी है, ये एग्जांपल नहीं है, ये टाइप है एक्सटेंसिक का। एक्सटेंसिक का टाइप होता है, देखो ये बाद में आएंगे। सुइटेबल इंप्योरिटी क्या है? मतलब स्पेसिफिक इंप्योरिटी जो हम ऐड कर सकते हैं, किसमें? प्योर सेमीकंडक्टर में हम सुइटेबल इंप्योरिटी ऐड कर सकते हैं, जिसको हम स्पेसिफिक इंप्योरिटी करते हैं। और ये इंप्योरिटी जो है ये आइदर ट्राइवेलेंट होना चाहिए और पेंटावेलेंट। ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट मतलब है प्योर सेमीकंडक्टर का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है 4, वैलेंसी 4 होता है, और 4 से एक कम और एक ज्यादा होना चाहिए इंप्योरिटी में, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक इंप्योरिटी। अगर एक कम हो तो उसको कहते हैं ट्राइवेलेंट मतलब 3 वैलेंसी, और अगर एक ज्यादा हो तो उसको कहते हैं हम पेंटावेलेंट मतलब वैलेंसी 5। देख लो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का एग्जांपल है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5 है। और ट्राइवेलेंट का एग्जांपल है एल्युमिनियम, इंडियम, गैलियम, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 3। देखो ये अगर मान ले कि हम ये एक एटॉम है और ये जो 3 है सर्कुलर, ये इलेक्ट्रॉन है,
तो 3 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होने से ये हो गया ट्राइवेलेंट। ये एल्युमिनियम में भी ऐसा पाया जाएगा, गैलियम में भी ऐसा पाया जाएगा और इंडियम में भी ऐसा पाया जाएगा। और पेंटावेलेंट में क्या होता है, ये देखो न्यूक्लियस है और इनर इलेक्ट्रॉन इसमें है, लेकिन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखो 5 है, तो इसको हो गया पेंटावेलेंट। 5 मतलब पेंटा मतलब 5, पेंटावेलेंट हो गया। और ज्यादा हम ध्यान से उसको अंदर से देखें तो ये देखो, ये हो गया बोरॉन। हाँ, बोरॉन का है 4, 2 इन अंदर में है और 2 बाहर में है। 3 होना क्या है, 3 है बाहर में, बोरॉन 5 है, 3 है। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्राइवेलेंट। और ये इसमें 5 है, 1 2 3 4 5, ये भी पेंटावेलेंट है। ये फास्फोरस का है, फास्फोरस का 15 है शायद, हाँ 15। तो ये फास्फोरस हो गया पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी। डोपिंग क्या है? डोपिंग मतलब द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्यूरिटी टू ए सुइटेबल द प्रोसेस ऑफ एडिंग सुइटेबल इंप्यूरिटी और डोपेंट टू ए सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। मतलब जिसको हम ऐड करते हैं इसको हम कहते हैं डोपेंट। पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज आर नोन एज डोपेंट। और ये हम जब ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, जिस प्रोसेस से ऐड करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। इट इज द डोपेंट हु डिसाइड द टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का भी टाइप होता है, और ये टाइप डिपेंड करता है कि कौन सी इंप्यूरिटी हम ऐड कर रहे हैं। ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करेंगे तो एक टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा, और पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करेंगे तो दूसरा टाइप का होगा। देखो क्या होता है, ये होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर ऑफ 2 टाइप, impure semiconductor are of 2 type, n type semiconductor and p type semiconductor। n type semiconductor कैसे पाया जाता है? n type semiconductor पाया जाता है when trivalent impurity is added। trivalent impurity मतलब क्या है? एल्युमिनियम, इंडियम, गैलियम। when added to a paired semiconductor the resulting crystal is known as trivalent n type semiconductor। and when pentavalent impurities such as phosphorus, arsenic, antimony etc are added to a paired semiconductor the resulting semiconductor is known to be a क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर।